जय हिंद। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइंस में आप किसी भी क्लास में 10th 9th या किसी भी क्लास में, तो वहां से आपके साइंस में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अभी हम क्लास 10th के चैप्टर उठाए हैं। चैप्टर नंबर हम सेकेंड, जिसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। अब यहाँ से जनरल कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिएगा और यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन के बारे में भी जानिएगा। पिछले क्लास में हम लोग 12 क्वेश्चन किए थे, आज के क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन करने वाले। हम 13 की बात करें, कह रहा है एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन, नर मतलब सबसे पहले क्या होता है बाबू? नर मतलब होता है पुरुष। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष के हार्मोन कौन सा है? सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए कह रहा है एड्रीनलिन हार्मोन। यानी एड्रीनलिन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लड़ो या भागो हार्मोन। लड़ो या भागो हार्मोन। अब यहाँ पे बहुत सिचुएशन पैदा करता है हमारे शरीर, हमारा हार्मोन मेन हमारे बॉडी में हार्मोन से होता है बाबू। अब ध्यान दीजिए, लड़ो या भागो हार्मोन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि हमारे विपक्ष के व्यक्ति अगर मजबूत होंगे तो हमारे हार्मोन कहेगा बाबू यहाँ से दुम दमाकर भाग चल, नहीं तो खैर नहीं है, हम तुरंत भाग जाएंगे। अगर वही कमजोर जानवर या कमजोर व्यक्ति या कमजोर कोई सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, कहे हमारा हार्मोन कहेगा कि लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वहां पर लड़ेंगे। तो बात आप समझ गए कि एड्रीनलिन हार्मोन क्या होता है? लड़ो या भागो हार्मोन। कब लड़ना है कब भागना है, ये हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और ये हमारे सिचुएशन बॉडी में उत्पन्न होता है। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑप्शन बी के TSH हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा नियंत्रण हार्मोन। ऊर्जा को नियंत्रण करता है और ये काम और ये करता है, ये थायराइड में बनता है T3 और T4 के मतलब निर्माण से। तो TSH हार्मोन होता है ऊर्जा का नियंत्रित करने वाला। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये आप समझिएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है। हम इसको बोलते हैं मादा सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं बाबू? मादा सेक्स हार्मोन। अब यहां से आप ये बात समझ गए, मादा सेक्स हार्मोन मतलब क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं कि ये मानसिक चक्र को क्या करता है? बनाने में सहायक होता है या नियंत्रित करता है, मानसिक चक्र। या हम कह सकते हैं अंडाशय, अंडाशय जब बनेगा तो मानसिक चक्र मतलब होगा। ये मादा के शरीर में, मादा मतलब क्या होता है बाबू? मादा मतलब होता है महिला। क्या होता है? महिला, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये स्तनों को बढ़ाता है और ये बालों को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये आप समझ जाइएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो मादा सेक्स हार्मोन होता है, जिसको हम महिला सेक्स हार्मोन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन डी कह रहा है एस्ट्रोएस्ट्रोन। अब ये एस्ट्रोएस्ट्रोन हार्मोन क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग नर सेक्स हार्मोन। इसको बोलते हैं नर सेक्स हार्मोन। जैसे ये आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, नर सेक्स हार्मोन का मतलब क्या हो गया कि ये नर मतलब होता है बाबू पुरुष। क्या होता है? पुरुष। तो हम कह सकते हैं कि पुरुषों में बाल या पुरुषों में हम जितने भी ये सेक्स हार्मोन होता है, या हम बोल सकते हैं कि ये उत्तेजित करने का काम करता है। और इस प्रकार से ये नर सेक्स हार्मोन कौन होता है? एस्ट्रोएस्ट्रोन होता है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? एस्ट्रोएस्ट्रोन जो होता है वो नर हार्मोन होता है, जिसको हम लोग पुरुष हार्मोन बोलते हैं, इसको हम नर सेक्स हार्मोन कहते हैं। आई बात समझ में? अब इतना तो आप समझदार हैं। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका तंत्र का मतलब बाबू होता है न्यूरॉन। क्या होता है बाबू? तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन। और आपको पता है कि हमारे शरीर में, जैसे ये आपको पता है कि हमारे शरीर में ये जो होता है ये स्पाइनल कोड होता है, जिसको हम बोलते हैं रीढ़। ये पीछे वाले साइड में जो रीढ़ होती है, ये पूरे हमारे शरीर में ऐसे फैला होता है, ये फैली होती है शरीर में। और ये छोटे छोटे क्या होती है? तार की जालीनुमा आकार से फैली होती है। ये फैली क्यों होती है? ताकि हमारे बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं हो, ये आपको संदेश दे सके। किसको? ब्रेन को। तो यहाँ पे आप ये समझ गए तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होता है जो हमारे पूरे बॉडी में फैली होती है, और ये किसी भी संदेश, कोई मारा पीटा कुछ भी हुआ हमारे शरीर में, काटा चुभा, तो ये सबको संदेश किसको देती है? ये तुरंत ब्रेन को देती है और ब्रेन वहां पर बताने का काम करता है। तो हम इसको संयोजी ऊतक नहीं कह सकते हैं। अब ये समझिए संयोजी ऊतक क्या हो सकती है। तो संयोजी ऊतक हमारे पूरे शरीर के, यानी कह सकते हैं ये शरीर को जोड़ने में मदद करती है।
शरीर को जोड़ने में। यानी ये आपस में जितने भी ऊतक होते हैं ना, ये संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं। यहां से आप बात समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं पेशी ऊतक, बाबू पेशी ऊतक हम बोलते हैं ना, ये जानवरों में मोमेंट का काम करती है। यानी ऐसा ऊतक होता है ना जो जानवरों में मोमेंट कराती है। क्या कराती है? मोमेंट कराते हैं, मतलब कह सकते हैं कि भागना और दौड़ना। तो ये भागना और दौड़ना हार्मोन होती है पेशी हार्मोन, जो जानवरों में मूवमेंट कराने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली रहती है और ये हमारे बॉडी में संदेश वाहक होती है, जो मस्तिष्क को बताती है जब हमारी बॉडी में कोई भी प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ पे सी इज ए राइट आंसर। बात आ गई समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर 15 कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगर हम बात करते हैं मास्टर ग्रंथि के ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मास्टर ग्रंथि, यानी हम कह सकते हैं कि ये मास्टर ग्रंथि एक प्रकार के प्यूपिट्री ग्रंथि होती है। और मास्टर ग्रंथि सारे ग्रंथि को, क्या बाबू, सारे ग्रंथि को कंट्रोल करती है। यानी जितने भी ग्रंथि है सबको कंट्रोल कौन करता है? मास्टर ग्रंथि करती है। और मास्टर ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मास्टर ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, या हम लोग इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। आई बात समझ में। अगर बोलते हैं थायराइड, थायराइड हमारे गले में क्या होती है? ये ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है। सबसे पहले आप ये समझिएगा स्पाइनल नर्व्स क्या होती है। तो स्पाइनल नर्व्स मतलब हमारे शरीर से ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, मेरुरज्जु, यहाँ से रीढ़ की हड्डी आप देख सकते हैं, पीछे एक लंबा सा रीढ़ की हड्डी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू स्पाइनल नर्व्स। अब ये क्या करती है, यहाँ से छोटे छोटे जो हड्डी है ये हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है? फैली होती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि यही जो हड्डी होती है ना, जो हमारे क्या करती है, इसको हमारे संदेश देती है, और ये संदेश कहां पहुंचाता है? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये जो होती है ना बाबू, कितने जोड़े में होती है? तो ये 31 जोड़े होती है। कितने जोड़े में होती है बाबू? 31 जोड़े में होती है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि 31 जोड़े में मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स, या हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड कितनी होती है? ये 31 जोड़े में होती है, जो हमारे यहाँ से सब छोटे छोटे जो हड्डी है वो निकली रहती है। आई बात समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन का करते हैं। इसका ए इज ए राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? क्या बनाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अच्छा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में कंट्रोलनेशन या हमारे बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं होती है वो ब्रेन को संदेश तंत्रिका तंत्र करता है। और तंत्रिका केंद्र कौन बनाता है बाबू? क्या हृदय बनाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हृदय क्या करता है? हृदय हमारे ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है, और ये हमारे हृदय में क्या करती है? हमारे हृदय से ब्लड सारे शरीर में जाती है। और ब्लड को किडनी क्या करती है बाबू? ब्रिक मतलब क्या होता है? ब्रिक मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। और यही किडनी हमारे ब्लड को शुद्धिकरण करती है, छानने का काम करती है। जहां से यूरिन कहाँ निकलती है? हमारे शरीर से बाहर निकलती है, जिसको हम लोग मूत्र बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क, जी हाँ, जो मानव शरीर की जो भाग केंद्र तंत्रिका तंत्र जो होती है, यानी शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है? तो ये मस्तिष्क बनाती है। और इसीलिए मस्तिष्क से क्या होती है? मस्तिष्क बनाती है। और ये छोटे छोटे जो नर्व्स होते हैं, या छोटे छोटे ये हमारे जाल के तरफ पूरे बॉडी में फैली होती है। तो याद रखिएगा ये कौन बनाती है? मस्तिष्क बनाती है। सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, अगला क्वेश्चन, कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। अंकुरित, जैसे एक कोई बीज है, कोई सीड है, वो अंकुरित हो गया, अंकुरित होगा तो इसको बढ़ावा कौन देगा? तो सबसे पहले ऑप्शन ए कह रहा है एस बेसिक। अब एस बेसिक क्या होती है? ये एक ऐसा हार्मोन होती है जो पौधे में वृद्धि करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन भी पेड़ पौधे में वृद्धि करती है। हम कह सकते हैं कि ये भी पेड़ पौधे में क्या करती है? पेड़ पौधे में वृद्धि करने का काम करती है। लेकिन ये वृद्धि किसका किसका करती है? ये वृद्धि करती है बाबू पत्ता का, ये वृद्धि करती है तना का,
किसका वृद्धि करती है? हम कह सकते हैं कि ये ताना का वृद्धि करती है, ये वृद्धि करती है जड़ का। तो मेन बात, जब बीज अंकुरित होगी तो छोटे छोटे तने निकलेंगे, छोटे छोटे पट्टी निकलेगी, तो उसको कौन वृद्धि हार्मोन करेगी? ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि करेगी। तो इसका बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि यहाँ पे यौन आरंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम बताना है। जो यौन आरंभ हार्मोन, और अच्छा ये बताइए यौन आरंभ हार्मोन किसमें होगी? महिला में होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? महिला में होगी ये हार्मोन, महिला में होगी। अब इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, इसको मादा हार्मोन। अब आपसे इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताए थे कि मादा हार्मोन क्या होती है। तो मादा हार्मोन बाबू कौन होती है? जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। जो मादा हार्मोन होती है इसको हम लोग महिला सेक्स हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महिला सेक्स हार्मोन। ये सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं एस्ट्रोजन जो हार्मोन होती है यौन आरंभ से संबंधित होती है। यौन आरंभ मतलब कि ये जब यौन आरंभ मतलब ये विकास, यौन को क्या करता है? विकास करता है, वृद्धि करता है। और ये कह सकते हैं कि ये मानसिक चक्र को भी वृद्धि करता है, या स्तनों पर भी ये वृद्धि करने का काम करती है, और इसको हम बोलते हैं महिला सेक्स हार्मोन। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आई बात समझ में? अगला हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी बेंटिंग ने। कौन की थी? बेंटिंग ने। तो ए इज ए राइट आंसर। आप याद रखिएगा कि इंसुलिन हार्मोन का खोज बेंटिंग ने किया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है विषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। यानी विषण अब किसमें होता है? सबसे पहले आप ये समझिए, विषण होता है पुरुष में। पुरुष बोले तो बाबू हम इसको नर बोलते हैं, पुरुष को नर बोलते हैं। ये हार्मोन क्या होता है? तो अभी हम बताए थे कि पुरुष सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं? पुरुष सेक्स हार्मोन। हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि पुरुष सेक्स हार्मोन किसे बोलते हैं? तो पुरुष सेक्स हार्मोन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए इज ए राइट आंसर। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि विषण द्वारा स्रावित हार्मोन, विषण किसमें होती है? विषण को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। जो पुरुष में एक जोड़े यहाँ पे, एक इधर रहती है, एक इधर के साइड में रहती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाबू विषण। और ये शुक्राणु बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती है? शुक्राणु। शुक्राणु मतलब क्या होता है बाबू? स्पर्म। तो ये स्पर्म का निर्माण करती है। और ये कौन सा? ये पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। और ये कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो ए इज ए राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बाबू कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। बहुकोशिकीय जीवों में, अच्छा समन्वय मतलब क्या होता है बाबू? समन्वय मतलब होता है कि कोई चीज को कंट्रोल करना। कोई चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव कंट्रोल कैसे करता है। ऑप्शन की बात करें तो कह रहे हैं रासायनिक समन्वय द्वारा। बिल्कुल नहीं। हम किसके द्वारा अपने बॉडी में कंट्रोल करते हैं? तंत्रिका समन्वय द्वारा। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे स्पाइनल कोड से छोटे छोटे जो पोर्स निकले रहते हैं, इसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और यही तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में कंट्रोलेशन का काम करते हैं, और हमारे बॉडी में जंजाल की तरफ फैले होते हैं जो हमें कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसका बी इज ए राइट आंसर। तो चलिए आज के क्लास में हम टोटल 12 क्वेश्चन किए थे। इसके पिछले वाले क्लास में भी हम 12 क्वेश्चन किए थे।